श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते कभी कुछ करवाते। राजस्थान के आमेर घराने में जन्म हुआ भक्तिमती भक्त भूप श्री रत्नावती जी का। और यहां श्री नाभा जी ने, अब देखो जिनको नाभा जी के बारे में जानना है, जिनको भक्तमाल जी के बारे में जानना है, वो YouTube पर हमारी भक्तमाल सुन लेना। वहां हमने पहले दूसरे दिन पूरी भक्तमाल जी की व्याख्या बताई है। नाभा जी कौन है, भक्तमाल क्या है। जयपुर में हुई थी पिछले साल का था, वहां पूरा विस्तार, उसका विस्तार करा तो फिर 2 दिन निकलेंगे। श्री नाभा जी ने उन भक्तों के चरित्र गाए हैं भक्तमाल में, जिन जिन भक्तों के चरित्र उनके नेत्रों के आगे आते रहे। नेत्र बंद करके बैठ गए थे, जो भक्त सामने से आता दिखता उसका चरित्र लिख देते नाभा जी। ऐसा वर्णन आता है कि नाभा जी ने सबके चरित्र लिखे, लेकिन ब्रज भक्तों के चरित्र उनके चिंतन में नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी से कहा, हे गुरुदेव, सबरे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर ये ब्रज के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे। तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने भक्तमाल लिखने के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतारों की वंदना की थी। मत्स्य, कूर्म, बराह आदि आदि भगवान के 10 अवतारों का तुमने वर्णन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अग्रदास जी बोले, तुमने भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया, तो उन 10 अवतारों की जिन जिन भक्तों ने आराधना की वो तुम्हारे चिंतन में आ रहे हैं। और ये ब्रजवारे जो हैं, कहीं 10 अवतार को पूजे ही ना है, या हमारे तुम्हारे चित्त में नहीं आ रहे। ब्रज वाले तो तब आएंगे जब किशोरी जी को वंदन करो। तब श्री नाभा जी ने किशोरी जी का यश गाया। और नाभा जी ने नहीं गाया, अग्रदास जी ने पद गाया। मुझे पद याद नहीं तो सुनाता मैं। किशोरी जी के चरणों की वंदना जब अग्रदास जी ने की, तब नाभा जी के चित्त में सबसे पहले दिखाई दिए श्री हितरवंश महाप्रभु। और महाप्रभु जी का चरित्र लिखने के बाद तब दूसरे नंबर पर दिखाई दिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज। और तीसरे में उनको दर्शन हुआ श्री हरिराम व्यास। किशोरी जी की वंदना के बाद फिर ब्रज के भक्त उनके चित्त में आने लगे, और फिर उनकी रचना, उनके लीलाएं भी वो लिखने लगे। भक्तमाल सामान्य ग्रंथ नहीं है। भक्तमाल में वर्णित कई भक्तों के चरित्र ऐसे ऐसे अद्भुत हैं, जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति का मन कितना भी मलिन क्यों ना हो, पवित्र हो जाए। आप हमारे ब्रज वृंदावन में एक चीज देखोगे, जो वहां के साधु महात्मा घूमते रहते हैं ना, उनके गले में देखो कंठी माला, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऐसे कंठा से होते हैं। उन पे राधा लिखा होगा, या फिर जय श्री कृष्ण लिखा होगा, जय श्री राम लिखा होगा। अगर वो मोटे और चौड़े हैं तो उनके भीतर भक्तमाल जी हैं। वो भक्तमाल पहन के रहते हैं 24 घंटा अपने कंठ में, क्योंकि ऐसी भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों और अंतिम श्वास लेते समय भक्तमाल जी यदि छाती पर रखी होंगी, तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं वो सब प्रकट होकर के उसको ठाकुर जी के नुकुंज में लेकर के जाएंगे। ऐसी भक्तमाल जी की भावना। तो उन्हीं भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने रत्नावती जी का चरित्र, और रत्नावती जी के चरित्र में भक्त भूप रत्नावती। मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं, तो कोई कमी नहीं रत्नावती जी। कौन है रत्नावती? महाराज पृथ्वीराज जी की कुलवधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुलवधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए।
आप लोग वैष्णव का अर्थ क्या लगाते हो? वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो तिलक धारण करे, कंठी माला पहने, तुलसी आराधना करे, एकादशी व्रत करे, नाम जप करे, वो वैष्णव है। ये तो एक परिभाषा है ही। वैष्णव की दूसरी परिभाषा क्या है? सुनिए, जो पुण्य की कामना ना करे, जो देवताओं का यजन अपनी किसी स्वार्थ के लिए ना करे, जो हरि विमुख वस्तुओं को विष के भांति त्याग दे। समझ रहे हैं बात को? जो हरि से विमुख हैं उनको विष के भांति त्याग दे। वैष्णव कभी पुण्य नहीं करता। वैष्णव आराधना करता, भक्ति करता, सेवा करता, पूजा भी नहीं करता, वो वैष्णव। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे। एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना, ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है, दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बाद की बात, वैष्णव हो। वैष्णव साथ रहे तो ज्यादा अच्छा। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था। उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरुजी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरुजी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरुजी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। अब पत्नी कहे मुझे आपके गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरुजी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया। आश्रम जाते गुरुजी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें?
तब एक दिन कृष्णदास बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास बिहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहाँ पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं, ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, तो हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो, लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हों, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत, कोई है नहीं ऐसे ही है, बाल गीले रहना। अच्छा ठीक है गीले रहेंगे, शैम्पू लगाएं कि नहीं, लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा सीधे बोल दिया आसन पे बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना, एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो, और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता, गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी पूड़ियों का क्या करना है, सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज दीक्षा कब दे रहे हैं गुरु जी आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता, और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ ऊट पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं। एक बार शिवरात्रि पर मैं गया दर्शन करने महादेव के, तो शंकर भगवान पे काली मिर्च चढ़ी हुई थी खूब सारी। मैंने कि ये क्या है, बोले कि वो कुछ चढ़ा के ऐसे ऐसे होता है ये करने। मैंने जय हो, आज शंकर जी बेचारे पजर गए होंगे। क्यों वैष्णव इन सब में इतने उसके लिए नाम सबसे बड़ा है, उसके लिए सेवा सबसे बड़ी, उसके लिए कथा सबसे बड़ी, अपना कर्म करता रहेगा। गिरना उठना ये तो स्वाभाविक है, संसार में सबके साथ होगा, किसी एक क्रिया से आप कभी ना गिरो ऐसा नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं। एक बात कह दें, तंत्र विद्या से हां जो कल होना है वो परसों पे टल जाएगा, लेकिन होगा जरूर, बच नहीं पाओगे उससे। इसलिए भैया जो आ रहा है आज ही भोग लो, काहे को उसको टालो इतना दूर। तो कृष्णदास बिहारी जी बोले तुम्हारे पतिदेव के गुरुजी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको हम देखते हैं उनको जाके। और यहां बिहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास बिहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन कृष्णदास बिहारी जी को कोई हटा नहीं पाया।
तब तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास बिहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास बिहारी जी बोले, हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। वो शेर से गधा ही बन गए और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए। पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है, गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा, गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां? बंधु एक बात और कहें, गुरु की परख भी कथा से होती है। हम दीक्षा नहीं देते अभी, और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि दें। हम कहते पहले कथा सुनो, और कथा सुनते 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 एक दिन ऐसा होगा, या तो स्वप्न में, या तो अनुभव में, या तो दृष्टि में। अभी क्या होता है कि कथा से आपके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ता है, आपको लगता है यही गुरुजी बढ़िया है, इन्हीं कोई गुरु बनाओ जो कथा सुना रहे हैं। नहीं, ये गुरु शिष्य का संबंध प्रभाव देख करके नहीं करना है। गुरुजी अपने आप आपके चित्त में प्रकट होंगे, अपने आप आपको ऐसा कुछ होगा जिनकी दृष्टि, जिनका स्वभाव, जिनकी चाल चलन, जिनका रूप, जिनकी वाणी आपको स्थिर कर दे, और कोई भावना चित्त में प्रकट ना हो, समझ जाओ वही आपके गुरु हैं। उन्हीं के प्रति गुरु भाव रखो, गुरु निष्ठता रखो। चरित्र, भगवत चरित्र और भक्त चरित्र, ये भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं, अनुभव प्रदान करते हैं, कौन गुरु कौन नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। तो पृथ्वीराज व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के श्री कृष्णदास बिहारी जी से पूछने लगे कि महाराज मेरे गुरुजी कहां हैं, ये बताओ। मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु बोध भी सत्संग कराता है। कई बार कई लोग ऐसे प्रभाव में पढ़कर के भी गुरु बना लेते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि शायद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाया। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो भक्ति मार्ग दिखावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसा दे, जो वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा दे, तो वृंदावन ही प्रिय लगने लग जाए, वही गुरु है। गुरु वो नहीं जो अपनी आराधना प्रधान रखे।
कई लोगों के वचन ऐसे होते हैं कि उनके वचनामृत सुन के वो प्रिय लगने लगते हैं, पर वचनामृत वो श्रेष्ठ जिनके वचनामृत से श्री कृष्ण प्रिय लगने लगे, जिनके वचनामृत से श्री जी प्रिय लगने लगे, वो वचन श्रेष्ठ। तो पृथ्वीराज गलत गुरु बना चुके हैं अपने जीवन में। आज पेहारी जी के सामने जाकर के बोले, महाराज मेरे गुरु जी कहां हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहां हैं। पेहरदास जी बोले, तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो, मिल जाएंगे। बोले पता कैसे लगेगा? हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे? कानन में कुंडल पहनते थे, पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ, जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा हो वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के पेहारी जी के पास आया, बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए भले ही हमारे घर में सब कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? ये पूछिए। पेहारी जी ने कहा, तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे, गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो पेहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब पेहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास पेहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव है और श्री कृष्णदास पेहारी जी उनके गुरु हैं।